साथियों साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और केंद्र सरकार को एक आदेश दिया है। और आदेश किनके लिए दिया है? तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, यानी जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी को स्थायी करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट आदेश दिया है और कहा है कि ये अस्थाई शब्द है, जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए सरकार को। और इस कॉन्ट्रैक्ट शब्द की वजह से सभी जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको कितना मानसिक शोषण उनका हो रहा है, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हो रहा है, ये सभी को जानना चाहिए। अतः साथियों, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और किस तरीके से लाभ मिलेगा। क्या केंद्र सरकार कोई पॉलिसी बनाने वाली है इन सबको स्थायी करने के लिए? अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, सिर्फ हमारा ही ऐसा चैनल है जो सरकारी कर्मचारियों और संविदा कर्मियों और पेंशनर को सही और सटीक जानकारी देता है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, बाकायदा एक आदेश भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2026 का ये दोस्तों आदेश है। देखिएगा, और SLP है ये नंबर 30/762, 2024 की SLP है। और अब 2025, अब दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया है, आदेश दिया गया है। 30 जनवरी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें वर्षों से कार्य कर रहे संविदा कर्मी या आउटसोर्स या अस्थायी कर्मचारियों को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शब्द का सहारा लेकर उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मुख्य बातें बता रहा हूँ बिल्कुल सरल भाषा में कि क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या मायने रखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से, आदेश से। देखिएगा, अगर किसी कर्मचारी का चयन विधिवत विज्ञापन और प्रक्रिया से हुआ हो, वह सिर्फ स्वीकृत पद पर कार्यरत है, उसे बार बार सालाना एक्सटेंशन मिल रहा है, उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और लंबे समय से 10 साल से अधिक तक सेवा दी है, तो उसके मन में स्थायी होने की वैध उम्मीद बनती है। ऐसे कर्मचारियों को अचानक हटाना या नियमित करने से इनकार करना, ये संविधान अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और मॉडल एम्प्लॉयर की अवधारणा दोनों के खिलाफ है। तो यहाँ पर कह दिया है कि जो विभाग में संविदा कर्मी अगर उनको 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो सरकार को उनको स्थायी करना चाहिए। आप साथियों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको नौकरी करते करते कितने साल हो गए हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, समान कार्य समान वेतन, ये सरकार को मानना पड़ेगा। अब PRD जवान है, होमगार्ड जवान है, तो कायदे में ये पूरे दिन कार्य करते हैं, तो इनको भी स्थायी किया जाना चाहिए, है ना। अब रसोईया ले लीजिए, रसोइयाँ पूरे दिन स्कूल में रहती हैं, शिक्षा मित्र पूरे दिन स्कूल में रहते हैं, अनुदेशक पूरे दिन स्कूल में रहते हैं, पंचायत सहायक पूरे दिन रहते हैं ऑफिस में। सभी दोस्तों अपने अपने तरीके से सब कार्य कर रहे हैं, पूरे दिन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इनको मानदेय के नाम पे सिर्फ थोड़ा सा पैसा मिलता है। अब देखिएगा, शिक्षा में तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या क्या मायने हैं, संविदा कर्मी जो भी हैं। सबसे यह फैसला शिक्षा मित्रों पर लागू होगा, संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा, ठेका कर्मियों पर लागू होगा, और अब राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा। क्या दबाव बढ़ेगा कि वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ठोस नियमीकरण की नीति बनाए, यहाँ रेगुलर की पॉलिसी बनाए, स्थायी की पॉलिसी बनाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यह फैसला सिर्फ नौकरी का नहीं है। आप ये चक्कर में कि नौकरी के लिए भैया, नौकरी का नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय का सवाल है। भैया आपका सम्मान है, भैया आप पूरा का टाइम दे रहे हो, उसमें लोग आपसे कह रहे हैं ये तो भैया पैसे ही हैं, ये अस्थाई हैं, ये नौकरी में ना है, ये संविदा कर्मी है, लोग मजाक बनाते, तो ये सम्मान से दूर जा रहा है दोस्तों, सम्मान ठेस पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही दोहराया है कि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। और हालांकि वास्तविक लाभ और अगली कानूनी रणनीति के लिए किसी विधिक सलाहकार से परामर्श आवश्यक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार 30 जनवरी 2026 का, देखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी 2026 को दोस्तों आदेश दिया है। अदालत ने क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? राज्य सरकार की गलती, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर 10 साल से ज़्यादा समय तक केवल कॉन्ट्रैक्ट संविदा कहकर काम कराया। आप सोचिएगा, राज्य सरकार भैया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा रही है कि यार ये तो संविदा कर्मी है, 10 साल से ऊपर हो गए, और बाकायदा इनका जो इनका चयन हुआ था वो सरकार के नियमों के अधीन ही हुआ था।
तो यहाँ पर सरकार भाग नहीं सकती है। अब सब कुछ इनसे कार्य कर रही है। जब यही लोग पहुंच गए कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने पहले कहा इनको परमानेंट कीजिए, तो सरकार कहने लगी नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भड़क गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप सब कुछ कर रहे हो, और यहाँ तो कई कई राज्यों में पॉलिसी है कि 5 साल के बाद संविदा कर्मी को स्थायी किया जाता है, तो आप पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये रेगुलर करने से सरकार ने इनकार कर दिया इन सभी को, जिस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भड़क गई और अचानक सेवा समाप्ति करना किसी की या किसी को नौकरी से निकालना, है ना, बिना ठोस कारण के उनको हटा देना, बिना लिखित व स्पष्ट आदेश से हटाना, और संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप किसी का इस तरीके से नौकरी नहीं छीन सकते हो। आंगनबाड़ी हैं, है ना, आशा हैं, वर्कर हैं, काफ़ी लोग हटा देते फौरन, ऐसा नहीं आप कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। उन्होंने सीधा कह दिया कि आप जो भी बेस पर इनकी भर्ती कर रहे हो उनमें जो शर्तें हैं वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों सीधे से कह दिया है कि कोई भी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता है। और सरकार का जो मॉडल एम्प्लॉयर है वो भी दोस्तों तकनीकी शब्दों में अगर बात करें तो यह पुराने फैसलों जिसमें आड़ लेकर वर्षों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकाल नहीं सकते हैं। यह न्याय गरिमा और संवैधानिक शासन के खिलाफ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि इनको परमानेंट कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता है, आप हमसे ऊपर नहीं हो। और उन्होंने ये भी कह दिया अगर आपके विभाग में पद हैं, खाली हैं, तो आपको इनको स्थायी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस फैसले की तारीख से सभी जो सेवा लाभ यानी वेतन, वरिष्ठता आदि जो भी कुछ मैटर है वो सब आपको मिलेगा। अगर आप कर रहे हो आपके वेतन रोक दिया गया, जो कुछ कर दिया है सब कुछ कहेगा। और उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो काफ़ी लोग गए हैं, जैसे झारखंड में गए हैं, उत्तराखंड में गए हैं, अन्य राज्यों में गए हैं संविदा कर्मी स्थायीकरण के लिए, तो उसमें सरकार नाराज़ होगी, उनको निकाल दिया नौकरी से। जिस पे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, हाईकोर्ट ने कहा इनको स्थायी कीजिए। तो जिस पे सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि नहीं हम स्थायी नहीं करेंगे, हम तो इनको नौकरी से निकाल रहे हैं। फिर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने डंडा गुज दिया कि आप कैसे हटा सकते हो इनको, आपको तो स्थायी करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात कह दी है कि यहाँ पर आप हटा नहीं सकते हो, आपको नियमितीकरण इनको करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, इस पर आप विचार कीजिए। अगर आप नहीं करते हो तो हम करवाएंगे। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये एक नाजीर है दोस्तों, बाकायदा मैंने आपको आदेश भी दिखा दिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मैंने आपको दिखा दिए, और ये SLP हैं, पूरे आदेश हैं। आप इन आदेशों का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको 10 साल से ज़्यादा हो गई है नौकरी करते करते, तो ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप कोर्ट जाते तो आपको निश्चित ही फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप पूरा कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर समान कार्य समान वेतन की भी दोस्तों बात होगी। और अगर आप संविदा कर्मी हैं तो ऑब्वियसली दोस्तों कोर्ट आपके पक्ष में ही बोलेगी, क्योंकि इतना समय हो गया, आपको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी उसी ठेका प्रवृत्ति कॉन्ट्रैक्ट बेस को ही चला रही है, जो कि गलत है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या आप किस विभाग में कार्य कर रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और आपको नौकरी करते करते कितने साल हो गए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। धन्यवाद साथी।